नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 4 सितंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। तो हमारे आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेनों का बेड़ा लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी निर्माता एल्स्टॉम द्वारा निर्मित 14 हाइड्रोजन ईंधन सेल ड्राइव वाली ट्रेनें डीजल ट्रेनों का स्थान लेने वाली हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ 2 परामर्श अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश और भारत ने खुलना दर्शन के बीच एक नई ब्रॉडगेज लाइन के निर्माण और पार्वतीपुर और कोनिया के बीच मीटर गेज लाइन को ड्यूअल गेज लाइन में बदलने के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस बैंक ने कोच्चि वन कार्ड अभियान शुरू किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्सिस बैंक, जिसने मेट्रो में कैशलेस आवागमन को सक्षम करने के लिए 2016 में कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड KMRL के साथ साझेदारी की थी, ने ओणम के सिलसिले में कोच्चि वन स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए ऑफर की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। 2046 तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की? इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने 2046 तक अपने परिचालन से शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के रोडमैप का अनावरण किया है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। अक्टूबर 2022 में निम्न में से किस देश द्वारा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है अक्टूबर में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत के 3 ग्रुप मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होंगे। हाल के वर्षों में भारत द्वारा आयोजित यह दूसरी फीफा प्रतियोगिता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक एक नई पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुलाप्रे बालकृष्णन द्वारा लिखित इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नाम की एक नई किताब इस महीने के अंत तक लॉन्च की जाएगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पार्ले फॉर द ओशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। डैश ने नई दिल्ली में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रगति मैदान नई दिल्ली में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय ओलंपिक संघ ने नए चुनाव होने तक आदिल सुमरीवाला को संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना है। आइए बढ़ते हैं 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। कौन सा भारतीय क्रिकेटर पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बना? इस प्रश्न का सही उत्तर है
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल को पछाड़कर पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 4 सितंबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका। धन्यवाद।